डेफिनेशन 5.13 सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप समझिए कि हमारे पास कर्व है और ये कोई पॉइंट है इस पे P, और सपोज ये हमने ले लिए है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस पॉइंट पर हम लेंगे नॉर्मल, ये तो होता है टेंजेंट, नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर। तो इस नॉर्मल पे जो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सपोज वो डिस्टेंस इतनी आ गई और ये पॉइंट हमने ले लिया C। तो अगर ये PC आपके पास रो के बराबर है तो जो C पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द कर्वेचर। यानी जहाँ से हम देखें एक हम सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पे रेडियस लेकर के रो, और हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल को हम कहेंगे फिर सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक तो आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C और एक आ गया सर्कल ऑफ कर्वेचर विद रेडियस रो। अब हम एक डेफिनेशन करते हैं, इवोल्यूट विल बी द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, locus of the center of curvature of the points। यानी जैसे ये पॉइंट है, इसके लिए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है, कोई दूसरे पॉइंट के लिए कोई और सेंटर आएगा, किसी तीसरे के लिए कोई और सेंटर आएगा, तो उस सेंटर का जो लोकस बन गया हमारे पास उसको हम इवोल्यूट कहेंगे। तो क्या लिख रहे हैं, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कर्व is called evolute of the curve। अब हम एक आर्टिकल करते हैं 5.13.1 कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट Pxy ऑन द कर्व y = fx। तो ये आपके पास कर्व है, इस पर ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स xy हैं। अब इससे कोरस्पॉन्डिंग जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको हमने ले रखा है C, उस कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए अल्फा एंड बीटा, तो हमने अल्फा बीटा ही निकालने हैं। यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस होगी वो रो के बराबर होगी। अब ये हमने ले रखा है टेंजेंट एट दिस पॉइंट P। अब ये टेंजेंट जब इसको मीट करेगा तो हम ये मान लेते हैं कि दिस एंगल इज साई। अब ये साई है, हम क्या करते हैं यहाँ से इस C से ड्रा कर लेते हैं उसके ऊपर परपेंडिकुलर। सपोज ये ऐसे आ गया, यहाँ से भी कर लेते हैं, नाम रख देते हैं हम इसको M, इसको N। इस P से भी कर देते हैं, सपोज ये आ गया L। ये वाला एंगल साई के बराबर है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा आपके पास 90 माइनस में साई, और फिर ये बचेगा आपके पास में साई, और ये बचेगा फिर आपके पास में 90 माइनस में साई, और फिर ये आ जाएगा साई के बराबर। तो हमें निकालना है अल्फा और बीटा। तो देखिए कैसे निकलते हैं, लेट सी अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ P। तो जो अल्फा निकलेगा हमारे पास, अल्फा क्या होगा देखिए, अल्फा इज द डिस्टेंस ON, और ON को हम लिखेंगे, ये ON बराबर हो जाएगा OM माइनस में MN। अब OM आपके पास बराबर है जो कोऑर्डिनेट है इसका X, और NM हमारे पास बराबर है इस PL के बराबर। और जो ये PL होगा इस राइट ट्रायंगल से देखेंगे तो इट विल बी रो साइन साई। ऐसे ही बीटा हमारे पास होगा ये हाइट यानी कि CN। अब इस CN को निकालने के लिए हम क्या करें, CL प्लस में LN कर देते हैं, और जो LN है वो तो हमारे पास है y के बराबर, और जो CL है हमारे पास वो हो जाएगा रो कोस साई। अब देखिए हमारे पास x और y तो दे रखे हैं, हमें रो की वैल्यू लिखनी है और साइन साई कोस साई वैल्यू निकालनी है। तो नाउ रो की वैल्यू होती है 1 प्लस में y1 स्क्वायर पावर 3/2 और y में y2।
अब साइन कोस कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास जो टेंजेंट साई होता है वो होता है हमारे पास y1, दैट इज dy/dx। तो यहाँ से हम निकालते हैं अब तो कोस साई निकालते हैं, तो कोस साई निकलेगा 1/sec साई और वो हो जाएगा 1/√1 प्लस में tan स्क्वायर साई और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 1/√1 प्लस में y1 स्क्वायर। अब साइन साई, तो साइन साई लिखने के लिए हम इसको लिख देते हैं टेंजेंट साई और बाई में सीकेंड साई, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन बाई कोस ही होता है 1/cos, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन बचता है। अब टेन साई की वैल्यू हमारे पास y1 और सीकेंड साई की वैल्यू हमारे पास है ये, यानी कि √1 प्लस में y1 स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो अल्फा आपके पास बनेगा, तो अल्फा बराबर में x माइनस में रो की वैल्यू हमारे पास है ये और गुणा में करना है साइन साई, तो दोनों को गुणा करोगे देखो हमारे पास y1 और ये 1 प्लस y1 स्क्वायर, पावर इसकी देखिए बचेगी 1 और डिवाइड में हमारे पास है ये y2। अब ये बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, बीटा हमारे पास है y प्लस में रो की वैल्यू फिर से हमारे पास ये और कोस साई, ये तो दोनों एक गुणा करोगे जब आप तो देखिए पावर इसकी 1 रह जाएगी 1 प्लस y1 स्क्वायर और बाई में y2, ये बीटा की वैल्यू आ गई। मीन्स दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम करते हैं कोड ऑफ कर्वेचर। यानी आप समझिए कि ये हमारे पास कोई कर्व थी और ये इसका P पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने लिया सर्कल ऑफ कर्वेचर। अब इसमें इस P पॉइंट के थ्रू आप कोई भी अगर आप लाइन सेगमेंट लेते हैं जो कि कोड है इस सर्कल की, तो इन लाइन सेगमेंट्स को हम कहेंगे कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू P इन द गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पर मेन दो डायरेक्शन हम करेंगे, कोड ऑफ कर्वेचर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखिए ये इस P पॉइंट में से हम अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई कोड लेते हैं तो सपोज ये PL आ गई हमारे पास, इसकी जो लेंथ होगी वो निकालनी है हमें। तो कैसे करें, देखिए ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम इसको मिला लेते हैं। सपोज ये पॉइंट आ गया हमारे पास ये D, और अगर हम इसके वर्टिकल कोई कोड जो लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगी। तो ये आप देखोगे हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब देखिए अगर हम ये यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं इस P पॉइंट पर तो वो एंगल हमारे पास होता है साई। अब ये साई है तो देखिए ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, साई हो जाएगा, और ये हमारे पास टोटल 90 डिग्री है तो ये बचेगा 90 माइनस में साई, और फिर ये हमारे पास बचेगा फिर से साई। तो अभी देखिए कैसे करेंगे हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस पैरेलल हमारे पास है PL, उसको हम नाम दे देंगे CX का, CX विल बी PL, और PL कैसे आएगा, PL इज इक्वल टू PD इंटू में कोस 90 माइनस में साई। अब जो PD आप देखिए वो इसका डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल, रेडियस आपके पास थी इसकी रो के बराबर, तो ये हो जाएगा 2 रो, और कोस को लिख देंगे हम साइन साई। अब देखिए रो की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस y1 स्क्वायर पावर 3/2 और बाई में y2, और साइन साई की वैल्यू हमारे पास है y1/√1 प्लस y1 स्क्वायर। तो देखिए तो इसकी पावर 1 बन रही है तो ये बचेगा 2y1 और 1 प्लस में y1 स्क्वायर और बाई में y2। इसी तरह जो ये वर्टिकल जो कोड है इसकी लेंथ निकालते हैं। सपोज ये P है और ये M है, तो इस PM की वैल्यू हमारे पास आएगी CY इज इक्वल टू PM, और PM विल बी इक्वल टू PD इंटू में कोस साई।
तो पी डी फिर से आपके पास 2 रो के बराबर है। कोस साई का हमारे पास फॉर्मूला लिख देंगे हम। तो रो का फॉर्मूला था हमारे पास 1 + y1 स्क्वायर पावर 3/2 और बाई में u/2, और कोस साई का फॉर्मूला हमारे पास है 1/√1 + y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से पावर 1 रह जाएगी, तो 2 1 + y1 स्क्वायर और बाई में ये y2। तो ये लेंथ आ गई हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोड की भी और वर्टिकल कोड की भी। अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम निकालेंगे कोड ऑफ कर्वेचर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये हमारे पास कोई कर्व है और ये कोई पॉइंट हमारे पास P है r थीटा। अब सपोज ये हमारे पास पोल है O, तो ये हम मिलाएंगे तो आपके पास आएगा ये OP जिसकी लेंथ r होगी, और ये हमने ले लिया इनिशियल लाइन जिसके साथ एंगल बनाएगा थीटा। अब इस पॉइंट पर हम लेके चलते हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गया जो एंगल बनाएगा इसके साथ साई, ये OP को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, इस एंगल को हम बोलते हैं फाई। अब यहाँ पर ये टेंजेंट है, इसके नॉर्मल हम लेंगे कुछ ऐसे, और इस पर हम ये ले लेते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब यहाँ पर हम सर्कल बना लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो सर्कल सपोज हमने ये बना दिया ऐसे, तो ये जो है आपके पास सपोज ये पॉइंट आपके पास आ गया L, तो जो PL है ये जो कोड होगी वो हमारे पास इसकी लेंथ निकालनी है। दिस इज कोड इज अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो PL निकालना है। अब देखिए ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये है फाई के बराबर, सेम जो ये फाई है तो वही आपके पास फाई यहाँ पर है। अब ये वाला जो बच गया ये बच गया फिर, क्योंकि 90 डिग्री था तो ये है 90 माइनस में फाई। और एक हम ले लेते हैं इस PL के जो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर एक कोड, तो वो हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, इसको हम PM का नाम दे देंगे। तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा वो फिर से फाई बन जाएगा। तो हमने PL निकालना है और एक ये PM निकालना है, और हम इस PC को आगे एक्सटेंड कर दें तो ये पॉइंट आ गया सपोज D। अगर हम इसको इसे मिला देंगे तो आपके पास एक ये राइट एंगल बन जाएगी, इसको यहाँ मिला देंगे तो हमारे पास ये भी एक राइट एंगल बनेगा। तो हमें निकालना है PL, तो हम निकालते हैं लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर अलोंग रेडियस वेक्टर, तो वो उसकी लेंथ हमारे पास आएगी PL, उसको लिखेंगे हम CO PL। और PL निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल यूज करेंगे जिसमें कि PL बराबर हो जाएगा PD इंटू में कोस 90 माइनस में फाई, ये वाला एंगल यूज कर दिया। और PD आपके पास है 2 रो के बराबर, कोस 90 माइनस फाई बन गया साइन फाई के बराबर। अब ऐसे ही हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, तो वो कौन सी होगी PM के बराबर। उसको हम लिख देंगे C यहाँ पर P, तो PM विल बी इक्वल टू, इसके लिए ये वाली ट्रायंगल यूज कर रहे हैं तो ये बेस है और ये आपके पास एंगल यूज करेंगे और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा PD इंटू में कोस फाई। PD आपके पास फिर से 2 रो और ये कोस फाई। अब देखिए रो और साइन फाई कोस फाई के लिए निकालते हैं। रो का फॉर्मूला हमारे पास था r स्क्वायर प्लस में r1 स्क्वायर पावर 3/2 बाई में r स्क्वायर प्लस में 2r1 स्क्वायर माइनस में r2। अब ये साइन और कोस निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे टेंजेंट फाई का। तो टेंजेंट फाई आपके पास बराबर था r बाई में r1, यहाँ से हम निकालते हैं कोस फाई जो कि हो जाएगा 1 बाई सेकेंड फाई, और सेकेंड फाई को हम लिखेंगे रूट ऑफ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस में टेन फाई की वैल्यू है r बाई r1, तो ये r स्क्वायर बाई में r1 का स्क्वायर, तो r1 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो r1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस में r1 स्क्वायर। अब लिख साइन फाई और निकाल लेते हैं, तो साइन फाई आपके पास बनेगा टेंजेंट फाई और बाई में सीकेंड फाई। तो टेंजेंट फाई तो हमारे पास है r बाई r1, और सीकेंड फाई हमारे पास है ये आया था रूट ऑफ
आर स्केयर प्लस R1 स्केयर और डिवाइड में ये R1, तो R1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया ये R बाई रूट ऑफ R स्केयर प्लस में R1 स्केयर। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास CO की वैल्यू आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला था 2 रो साइन फाई। तो रो की वैल्यू हमारे पास है ये R स्केयर प्लस में R1 स्केयर और पावर है 3/2 और गुणा में हम करेंगे साइन फाई को, तो ये रूट में है, ये पावर आपकी 1 रह जाएगी। और क्या गुणा में R है तो R लिख दिया और बाई में हमारे पास क्या है ये R स्केयर प्लस 2R1 स्केयर माइनस में R2। ऐसे ही CP की वैल्यू निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 रो कोस फाई, तो 2 लिख दिया हमने, रो की वैल्यू ये है और कोस फाई की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसकी ओर से गुणा करनी है। तो ऊपर तो हमारे पास है उसमें ये R1 और ये R स्केयर प्लस में R1 स्केयर की पावर यहाँ 3/2 है और बटे में पावर हाफ है तो पावर 1 रह जाएगी और डिवाइड में हमारे पास है ये R स्केयर प्लस में 2R1 स्केयर माइनस में R2। ये CP की वैल्यू आ गई। अब हम कोड ऑफ कर्वेचर की लेंथ निकालते हैं इन पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म में जो रो का फॉर्मूला होता है वो होता है R dr/dp और साइन फाई का फॉर्मूला हमारे पास होता है P बाई में R और कोस फाई का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से निकालेंगे रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्केयर यानी कि P स्केयर बाई रो स्केयर दैट इज रूट ऑफ R स्केयर माइनस में P स्केयर और बाई में R। तो जो CO की वैल्यू हमारे पास बनेगी 2 रो साइन फाई, तो रो की वैल्यू हमारे पास है R dr/dp और साइन फाई की वैल्यू हमारे पास है P बाई R। इस R से ये R कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 2P dr/dp। और जो CP की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2 रो कोस फाई, तो रो की वैल्यू हमारे पास फिर से है R dr/dp और जो कोस फाई की वैल्यू हमने निकाली है रूट ऑफ R स्केयर माइनस में P स्केयर और बाई में ये R से फिर से R कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2 रूट ऑफ R स्केयर माइनस में P स्केयर और dr/dp।